हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। आखिरकार ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ शब्दों की डिफिनेशंस भी देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और फिर उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को भी देखेंगे अगर टाइम रहेगा तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखते हैं कि प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। According to Prevost theory of exchange, each body emits thermal radiations at all temperature. हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपको पहले से ही बताया था कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो रेडिएशंस को इमिट भी करती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो इनके अनुसार जो सभी बॉडीज़ होती हैं वो एक थर्मल रेडिएशंस इमिट करती हैं। इमिट का मतलब उत्सर्जित करती हैं सभी तापों पर। And it absorbs radiation emitted from all other bodies in its surroundings. और जो भी बॉडी हमने ली है उसके चारों तरफ जो वातावरण है उनमें से वो जो बॉडी हमने ली है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब भी करती है, मतलब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती हैं। Thus, there is an exchange of heat between the body and its surroundings which continues till a thermal equilibrium is obtained between them. और ये प्रोसेस जो है, ये एक्सचेंजिंग हीट का एक्सचेंज जो हो रहा है ये तब तक होता रहता है बॉडी और सराउंडिंग के बीच जब तक जो हमारा टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था में नहीं आ जाता, जब तक दोनों के बीच का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। किसके बीच? बॉडी और सराउंडिंग के बीच। बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाता है तब तक मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है तो बॉडी उससे अवशोषित करेगी और अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई है तो वो उत्सर्जित करेगी। If the energy emitted by the body is more than the energy absorbed by it, अगर जो इमिटेड एनर्जी है मतलब जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो हाई हो जाए, किससे? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी मतलब अवशोषित ऊर्जा से। कहने का मतलब है जो बॉडी उत्सर्जित कर रही है ऊर्जा वो ज़्यादा हो जाए एब्जॉर्ब एनर्जी से, मतलब जो अवशोषित कर रही है सराउंडिंग से। तो क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स, तो टेम्परेचर जो है वो घटने लगता है। But if the energy emitted by the body is less than the energy absorbed by it, लेकिन जब emitted energy जो है वो जो है कम हो जाती है किससे? absorbed energy से। तो क्या होता है? its temperature rises, तो टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। तो यही है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो आई थिंक आपको ये थ्योरी अब समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में ही हमने आपको बताया था, इस चैप्टर में नेमिंग थ्योरी बहुत है जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसके आगे के टॉपिक को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा और इसको ज़रूर ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जा सकता है। 90% गारंटी है कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ ऑफ रेडिएशन, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रे लाइट करके एक साइंटिस्ट हैं उनका लॉ, प्लांक्स लॉ, ये सभी थ्योरीज एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, तो बिल्कुल भी आप इसको निगलेक्ट करके मत जाइएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस लॉ को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, स्टीफन और बोल्ट्जमान ने। क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट, ऐसा है कि इस थ्योरी को जो दिया है, इस लॉ ऑफ रेडिएशन को, वो स्टीफन ने दिया है 1879 में और इसको प्रूफ जो है बोल्ट्जमान ने 1884 में किया है। तो स्टीफन ने इसको बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट एनर्जी बाय ए हॉट बॉडी, तो इसके बेस पर जो है स्टीफन ने इसे दिया था। और जो बोल्ट्जमान ने है वो उन्होंने थर्मोडायनेमिकली इसका प्रूफ किया था। तो आइए देखते हैं कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी वैसे तो परफेक्ट हो ही नहीं सकती, जैसे आइडियल गैस नहीं पॉसिबल है हमारे नेचर में, उसी प्रकार परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम काजल को और प्लेटिनम की
पतली परत को भी हम मान लेते हैं कि वह एक प्रकार का परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो जो उसमें से हीट रेडिएटेड होता है उसके जो टोटल अमाउंट है वह किसके प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के। तो मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं। तो दिस लॉ इज़ आल्सो नोन एज स्टीफेंस 4th पावर लॉ। तो इस लॉ को जो है स्टीफेंस 4th पावर लॉ भी कहा जाता है। तो इफ़ द बॉडी इज़ नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी देन, अगर हमारी जो ब्लैक बॉडी है वो परफेक्टली नहीं है तो इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर सिग्मा E T⁴। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इमिसिविटी को जो है E से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा वेयर E इज़ द इमिसिविटी ऑफ द बॉडी, दस E वेरियस बिटवीन 0 एंड द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। और जो E है वह सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी E = 1 होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हॉट बॉडी होती है वो शून्य टेम्परेचर तक निरंतर कंटिन्यूअसली जो है टेम्परेचर वो उत्सर्जित करती रहती है। और यदि वस्तु के चारों ओर का जो परिवेश है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, यानी 0 केल्विन है, लेकिन फिर भी बिहेवियर में जो है जो हमारी बॉडी है वो हमेशा कम तापमान की दीवारों से ही घिरी होती है, मतलब उसके चारों ओर का जो टेम्परेचर होता है वह कम ही होता है। इस कारण वस्तु जो होती है वह निरंतर ऊष्मीय विकिरण को, मतलब थर्मल रेडिएशंस को उत्सर्जित व अवशोषित करती रहती है। इस तरह से यदि इफ़ टेम्परेचर जो है हम मान लें कि इफ़ ए परफेक्टली बॉडी at temperature T is surrounded by a wall at a temperature T0 then, अगर मतलब एक बॉडी है उसका टेम्परेचर T मान लें और जो उसके सराउंडेड टेम्परेचर है उसका T0 मान लें, तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाई ब्लैक बॉडी, मतलब जो ब्लैक बॉडी है उसके द्वारा जो एनर्जी लॉस हो रही है वह हो सिग्मा T⁴, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी ड्यू टू सराउंडिंग, और जो सराउंडिंग के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है हीट उसका टेम्परेचर हो मतलब एनर्जी सिग्मा T⁴। तो जो द नेट लॉस ऑफ एनर्जी होगा वह हो जाएगा सिग्मा T⁴ माइनस T0। अब आप कहेंगे इसमें से इसको क्यों माइनस किया, क्योंकि ये उत्सर्जित हो रही है, मतलब ज़्यादा होगा तभी तो दे रहे हैं, तो इसलिए हमने T⁴ माइनस T0 किया है। सॉरी, यहाँ T⁴ होगा और यहाँ T⁴ होगा। तो हेंस इफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T is surrounded by a wall at temperature T0, the net rate of loss of heat energy per unit area of the surface is given by, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। तो इसको आप लिख सकते हैं E is directly proportional T⁴ माइनस T⁴। तो दिस इज़ नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या होता है और जो है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और लॉ ऑफ रेले जीन। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।